आपका स्वागत है हमारे चैनल टेरेस गार्डन विद एडिनियम में। आज हम देखेंगे सर्दियों में हमें गुलाब के प्लांट्स में क्या करना है ताकि पूरी सर्दी हमें ढेरों फ्लावर्स मिलते रहें। जैसे देखिए ये मेरे लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। इसी तरह से पूरी सर्दी हमें इसी तरह से फ्लावर मिलते रहें, तो उसके लिए हमें क्या करना है और हमें उसके बाद कटिंग के बाद क्या फर्टिलाइज़र देना है और क्या केयर करनी है, किस तरह से वाटरिंग करनी है, ये हम आगे देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। कटिंग करने से पहले इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्लांट में हमें कम से कम 5 से 7 दिन तक वाटरिंग नहीं करनी है। और ये देखिए मैंने अपने रोज़ प्लांट में एयर लेयरिंग की थी और उसमें बहुत अच्छी रूट्स आ गई है, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम अपने प्लांट में कटिंग करते हैं। तो कटिंग हम अपने प्लांट की एज के हिसाब से, प्लांट के साइज के हिसाब से और फ्लावर वैरायटी के हिसाब से, जो प्लांट की वैरायटी है फ्लावर की उसके हिसाब से हमको कटिंग करना पड़ती है। तो अब हम अपने सभी प्लांट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमें अपने जो प्लांट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। और ये देखिए यदि कोई ब्रांच इस तरफ से, देखिए ये ब्रांच ऊपर से सूख रही है, तो ऐसी ब्रांचों को हमको जो उनका सूखा वाला पोर्शन है उससे थोड़ी नीचे से 1-1.5 इंच नीचे से उसको कट कर देना है। और देखिए हमें अपने जो प्लांट हैं, क्योंकि हमारे अभी ये सब जो प्लांट्स हैं पॉट में लगे हुए हैं, तो उनकी हमें बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हमें सेमी हार्ड प्रूनिंग करनी है उनकी। इसी तरह से देखिए मैंने एक प्लांट को कट कर लिया है। और जैसे यदि कोई मिनिएचर फ्लावर वाला प्लांट है या कश्मीरी रोज है, तो उनकी हमें बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग ही करनी है। उनकी जो सिर्फ पतली पतली ब्रांचेस हैं या जो उनकी सूखी हुई ब्रांचेस हैं उन्हीं ब्रांचों को कट करना है। और जो हाइब्रिड बड़े फ्लावर वाले प्लांट हैं उनकी हम सेमी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं उनकी हम। और जो जिसकी हम सेमी हार्ड प्रूनिंग भी कर रहे हैं वो हमारा 2 से 3 साल पुराना प्लांट होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें जो भी पतली ब्रांच है या जो ब्रांच हमारी सूख गई है उन ब्रांचों को हमें कट कर देना है। और ब्रांचों को हमें ज़्यादा नीचे से कट नहीं करना है, कम से कम 7-8 इंच ऊंची ब्रांच रहना चाहिए। और देखिए जो भी छोटी ब्रांचेस हैं या कोई नई ब्रांच निकल रही है उन्हें भी हमें कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमें अपने सभी प्लांट की कटिंग कर लेना है। और कटिंग से पहले हमें 5 से 7 दिन तक प्लांट्स में वाटरिंग नहीं करनी है। तो आगे मैं आपको और बताऊंगा कि हमें प्लांट में क्या क्या फर्टिलाइजर डालना है। ये देखिए इस तरह से हमें जो भी हमारी मोटी ब्रांचेस हैं उनको छोड़कर जो पतली ब्रांचेस हैं, ये जो बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रांचेस हो गई हैं, उनको 5-7 इंची इनकी ब्रांच छोड़कर बाकी ब्रांचेस हमें कट कर देना है। और प्लांट में हमें सिर्फ 3-4 ब्रांचेस ही रखनी है। मैं हर साल अपने प्लांट से इनको इसी तरह से कटिंग करता हूँ इनकी मैं। और मेरे पास ये सिर्फ 4 ही रोज के प्लांट हैं, क्योंकि मेरे एडिनियम और अभी जैसे विंटर में सीजनल प्लांट्स और भी कई प्लांट्स हैं मेरे पास, इसी के लिए मैं ज़्यादा रोज के प्लांट्स नहीं रख पाता हूँ।
और ये देखिए, ये कश्मीरी रोज का प्लांट है। देखिए इस बार क्या है कि बारिश बहुत लेट तक होती रही, इसलिए मैं अपने प्लांट में कटिंग भी नहीं कर पाया टाइम से, और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। और इस समय भी हम अपने सभी प्लांट में कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही विंटर आता है तो प्लांट अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। इसी तरह मेरे भी प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए इसमें हमें अपने प्लांट की सभी जो नई ग्रोथ है उन्हें भी हटा देना है। और जैसे मैंने बताया था, मिनिएचर जो वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, और जैसे कश्मीरी रोज है, ये फ्लोरीबंडा है, तो उन प्लांट में हमें सिर्फ जो पतली पतली बहुत ज्यादा पतली ब्रांचेस हैं उन ब्रांचों को कट कर देना है, और जो उनकी बड़ी ब्रांचेस हैं उन सभी को हमें छोड़ देना है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमें अपने प्लांट में 5-7 दिन पहले से वाटरिंग बंद कर देना है। तो ये देखिए कटिंग करने के बाद आप देखेंगे, देखिए बिल्कुल मेरी जो सॉइल है बिल्कुल ड्राई हो गई है। और यदि हम अपने प्लांट में वाटरिंग देते रहेंगे तो हमारी कटिंग के बाद हमारे प्लांट में फंगस लगने का भी डर है। और इसी के लिए ज्यादातर लोगों के प्लांट कटिंग करने के बाद सूख जाते हैं। देखिए इस तरह से आपको अपने प्लांट की चारों तरफ से इस तरह से सॉइल बाहर निकाल लेना है पूरी। और हमें सॉइल कब तक निकालना है, जब हमारी जो प्लांट की छोटी छोटी रूट्स हैं, ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी रूट्स बाहर निकल जाए। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने प्लांट की बहुत ज्यादा रूट को ओपन नहीं करना है। और वाटरिंग नहीं करने से सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाती है, और सॉइल निकालने में हमें परेशानी भी नहीं होती है, और बहुत आसानी से सॉइल निकल भी जाती है। तो इसी तरह से हमें अपने सभी प्लांटों की सॉइल निकाल लेना है। और हमें अपने रोज प्लांट की कटिंग 15 अक्टूबर से नवंबर के फर्स्ट वीक तक हम कर सकते हैं। यही इसका बेस्ट टाइम है। देखिए इस तरह से, क्योंकि देखिए मेरे रोज प्लांट में बहुत ज्यादा ही कांटे हैं, तो मुझे बहुत सावधानी से सॉइल निकालना पड़ रही है इसमें से। बस जैसे ही आपके प्लांट की हल्की हल्की रूट दिखने लग जाए, हमें सॉइल निकालना बंद कर देना चाहिए। और देखिए ये जो हमारा जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है, सिर्फ ग्राफ्टिंग पोर्शन के आसपास की सारी सॉइल हमें निकाल लेना है। ये देखिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग पोर्शन हमारा खुला रहना चाहिए। और जब हम सॉइल फिल करेंगे, जब भी वो जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है उसे उसके ऊपर सॉइल हमें नहीं डालना है। देखिए इसी तरह मैंने सभी प्लांट की सॉइल निकाल कर उन्हें धूप में डाल दिया है उसे। और जो मेरा गोबर का खाद है उसे भी मैंने धूप में डाल दिया है। अब हमें, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 ही प्लांट हैं, तो उसके हिसाब से मैंने जो हमारा चूना होता है 1-1.5 स्पून चूने को गला के ले लिया है। और उसमें 1 स्पून करीब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये भी एक तरह का फंगीसाइड ही है। और यह बीज वाली दुकानों पर छोटे छोटे पाउचों में खुला भी मिल जाता है। तो उस दोनों को मिलाकर हमें पेस्ट बना लेना है। वो इस तरह से, या किसी ब्रश की सहायता से, या टूथ ब्रश की सहायता से, या जैसे मैंने एक लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधकर, इस तरह से हमें पूरे प्लांट पर उसका पेस्ट लगा देना है।
वो जो कटिंग पोर्शन है वहां पर भी थोड़ा थोड़ा उस जगह भी हमें उस पोर्शन को हमें पेस्ट लगा कर सील कर देना है। इसी तरह मैंने अपने सभी प्लांटों में चूने का और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगा लिया है और अब हमें अपने प्लांट को 2 दिन के लिए इसी तरह खुला छोड़ देना है और उसमें हमें किसी भी तरह की वाटरिंग नहीं करनी है। कम से कम हमें 24 घंटे के लिए तो इसे खुला छोड़ ही देना है और कम से कम और इसे हमें इसे फुल सनलाइट में रखना है। और हमें इसमें फर्टिलाइजर क्या डालना है, जितनी हमारी सॉइल है उसका 50% हमें काऊ डंग कंपोस्ट लेना है और उसमें मार्केट से अच्छी क्वालिटी का रोज मिक्स लाकर हमें 1 मुट्ठी पर प्लांट के हिसाब से रोज मिक्स और उसमें मेरे पास जैसे 4 प्लांट है तो मैंने 1 स्पून उसमें चूना मिलाया है। और ये देखिए बोन मील है, एक एक मुट्ठी करीब चारों प्लांट में हमें बोन मील दे देना है। और जैसे मैंने बताया आपको कि हमें 50% थोड़ी सी नीम की खली आप इसमें और मिला दीजिए और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमें जितनी सॉइल उसमें से निकली है उसका 50% हमें गोबर की खाद लेनी है और जो 50% हमें गोबर की खाद ली है उसमें से 30% गोबर की खाद में हमें कंपोस्ट, ये जो रोज मिक्स वगैरह हमने जो मिक्स करा है, जो 30% गोबर की खाद लेकर उसमें हमने सब मिक्स कर लिया है अच्छे से। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4-5 ही प्लांट हैं तो इसलिए हम रोज मिक्स ले आए, वही ज्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से देखिए जो हमने मिक्सर तैयार करा है 24 से 48 घंटे के बाद, और हमें इस समय जब अपनी सॉइल निकालने के बाद हमें अपने प्लांट को फुल सनलाइट में ही रखना है। इस तरह से जो हमने सॉइल निकाली थी उस जगह में इसे फिल कर लेना है। इसी तरह सभी प्लांटों में बराबर डालकर अब जो हमारी सॉइल निकली है उसमें से हमें आधी सॉइल लेकर और बचा हुआ 20% काऊ डंग कंपोस्ट उस सॉइल में मिक्स करके इसके ऊपर फिल कर लेना है। ये देखिए मैंने चारों गमलों में जो मिक्सचर हमने तैयार करा है वो चारों तरफ फैला के डाल दिया है। और ये देखिए जो हमारी सॉइल है इसमें से हमें 50% सॉइल लेकर जो काऊ डंग कंपोस्ट है उसमें से 20% हमें काऊ डंग कंपोस्ट इस सॉइल में मिक्स करना है। और ये जो सॉइल मिक्स हमने तैयार करा है तो अच्छे से मिक्स करके हमें अपने प्लांट में जहां तक पहले सॉइल फिल थी वहां तक इसे फिल कर लेना है। और हमें इस बात का इसको सॉइल डालते समय इस बात का ध्यान रखना है जो हमारा ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो सॉइल के ऊपर ही रहना चाहिए, वो सॉइल में दबा हुआ नहीं रहना चाहिए। देखिए ये ग्राफ्टिंग पोर्शन है, बस यहीं तक ही हमें इसमें सॉइल फिल करनी है। इसी तरह सभी प्लांट में हमें ध्यान रखना है क्योंकि यदि ग्राफ्टिंग पोर्शन हमारा दब जाता है तो उससे जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो कई बार फंगस के कारण खराब भी हो सकता है। और फर्टिलाइजर डालने के बाद ग्राफ्टिंग पोर्शन में से ही नई शूट्स निकलती हैं और जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग फ्लावरिंग होती है। ये देखिए इसमें भी देखिए मैंने जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है वहीं तक ही सॉइल फिल करी है। और इसी तरह मैंने सभी प्लांटों में सॉइल फिल करने के बाद
ये देखिए इसमें भी ग्राफ्टिंग पोर्शन ऊपर क्लियर दिख रहा है। अब हमें अपने सभी प्लांटों में अच्छे से वाटरिंग कर देना है, क्योंकि इस समय हमारी जो प्लांट की सॉइल है वो नीचे तक बिल्कुल ड्राई है। और फर्टिलाइजर डालने के बाद, क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाला है, इसके बाद हमें सभी प्लांटों में फुल वाटरिंग कर देनी है। और अब हमें जो नेक्स्ट वाटरिंग है वो 3 से 4 दिनों के बाद ही करनी है, जब हमारी ऊपर की सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाएगी, फिर ही हमें अगली बार वाटरिंग करनी है। और वैसे भी विंटर में रोज प्लांट में हमें 2-3 दिन छोड़कर ही वाटरिंग करना चाहिए, जब तक उसकी ऊपर की सॉइल सूख ना जाए। तो इस तरह से आप भी अपने सभी प्लांट में कटिंग कर लीजिए, और जैसे मैंने फर्टिलाइजर बताया है उस हिसाब से आप अपने प्लांट में फर्टिलाइजर डालिए, और देखिए इस विंटर में आपके प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और कटिंग के बाद कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं, तो वो भी खराब नहीं होंगे। तो कटिंग के बाद रोज प्लांट में क्या केयर करनी है, क्या फर्टिलाइजर और क्या पेस्टिसाइड डालना है, मैं आगे वीडियो में आपको बताता रहूंगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।